मनुष्य सोच सकता है, यही उसकी खासियत है और यही उसका अभिशाप भी। मनुष्य चूंकि सोच सकता है, वह पशुता से ऊपर उठ चुका है, इस सेंस में कि उसने तमाम चीजें बनाई हैं, प्रकृति की तमाम नियमों को समझा है। लेकिन आदमी इसी सोच के कारण बंधा हुआ भी है। बंधा हुआ है लोभ से, बंधा हुआ है क्रोध से, बंधा हुआ है ईर्ष्या से, बंधा हुआ है काम से। और ये सब मनुष्य की मानसिकता ही है। ये कोई भौतिक बेड़ियां नहीं है, पशु पास नहीं है। पशुओं को अगर बांध के रखना हो तो हमें उसके गले में पट्टे डालकर रखना पड़ता है। लेकिन अगर आदमी को बांध कर रखना है तो बस उसे एक गलत विचार पकड़ाने की जरूरत है। उसे धन का लोभ पकड़ा दो, उसे पद का घमंड पकड़ा दो, उसे काम की लालसा पकड़ा दो। आदमी अपनी इन विचारों से ही ग्रसित है। इन विचारों से ग्रस्त मनुष्य इनसे छूटने के लिए बहुत उपाय करता है। वो शिखरों की कल्पना करता है, वो रसातल तक गिरने को भी तैयार होता है। कष्ट जब बहुत बढ़ जाता है और भगवान कैसे बने ये नहीं सूझता है, तो यही मनुष्य पशुता से भी नीचे गिरने को, ताकि वो अपने दुखों को कुछ क्षणों के लिए भुला सके, माद मांस मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचार स्त्री गमन करता है। वो भूलता भी है, कुछ क्षण को रुकता भी है। लेकिन ये उपाय शराब की तरह है, जो अगली बार में उतने ही मात्रा में सेवन करने से कोई नशा नहीं देगी, तो मात्रा और बढ़ानी पड़ती है और दिन प्रतिदिन बढ़ानी ही पड़ती है। देवता बनने का प्रयास करता है, तत्काल लाभ दिखाई नहीं देता, क्षमता उस स्तर की होती नहीं है, तो विषाद से घिरा ही रहता है। इसमें मनुष्य का द्वंद्व है कि
क्या करें? कैसे निकलें? क्या कोई उपाय है जिससे इन मानसिकताओं से मूल रूप से स्वतंत्र हो सके मनुष्य? इन्हीं सब बातों की चर्चा हम लोग सोच और खोज में जारी रखेंगे।